इस कोर्स को मैंने 1 महीने पहले भी अपलोड किया था और बहुत से लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया था, बट उसी टाइम पे जब इसकी हाइप चल रही थी तो मैंने बहुत सारे इश्यूज फेस किए। मुझे बहुत से ऐसे ईमेल्स आए, इनफैक्ट कल भी आया था, जिसकी वजह से मुझे इसे रिमूव करना पड़ा। तो ज्यादा इस इशू के मैं डीप में नहीं जाना चाहता, आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपको प्रीमियम नॉलेज फ्री में मिले। मैं चाहता हूँ कि जो #पेड कोर्सेज वाला सीन है वो सब खत्म हो जाए। सो मैं अपने बंदों को फ्री में पेड कोर्सेज वाली एजुकेशन देता हूँ। तो इस कोर्स में मैं आपके साथ 3 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। हर एक स्ट्रेटेजी की विन रेट 85% से ज्यादा है और साथ में हर टाइम फ्रेम के लिए सेटिंग्स भी बताऊंगा। बट एक ही शर्त है, या तो पूरा कोर्स कंप्लीट करो या तो अभी छोड़ के चले जाओ। तो जिसने छोड़ के जाना था वो चला गया भाई। अब तुम जो सीखने वाले हो ना, वो बंदा जो छोड़ के चला गया था वो सारी जिंदगी रिग्रेट करेगा कि काश मैंने मेंटोर की वीडियो देखी होती। एंड तक बने रहना और तीनों स्ट्रेटजीज को सेटिंग्स के साथ सीखना। तो चलो आज आरएसआई को चमकाते हैं। थोड़ी सी आरएसआई की हिस्ट्री जानते हैं ब्रो बस। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसे जे विल्स वाइडर ने बनाया था 1978 में। बेसिकली इसने मुझे और तुझे एक वरदान दिया है, बट इसको यूज करना कोई नहीं सिखाता। तो आज तू एक प्रोफेशनल की तरह इसको यूज करना सीखेगा। तो आज की इस वीडियो में तू सीखने वाला है सिंपल से लेके एडवांस तक सब कुछ। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम सीखेंगे आरएसआई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्ट्रेटेजी, जो कि पूरे यूट्यूब में सिखाई तो गई है बट गलत सिखाई गई है। रियल स्ट्रेटेजी मैं तुझे सिखाने वाला हूँ। दूसरी स्ट्रेटेजी होगी आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। तीसरी स्ट्रेटेजी होगी आरएसआई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी, हाँ वही मूवी वाली स्ट्रेटेजी। तो आज हम मिलके 4 पेड कोर्सेज की बैंड बजाने वाले हैं। ये तीनों स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत हाईली एक्यूरेसी देती हैं और ये आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आपको, बट ये डिजाइंड है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तुझे आज तक सिर्फ यही सिखाया गया होगा कि आरएसआई 70 पे है तो सेल करना है और 30 पे है तो बाय करना है। जब हम रियल मार्केट में इसको टेस्ट करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी होती है सिर्फ 20%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सही तरीका नहीं है आरएसआई को यूज करने का। अब तू सोच रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। चल इस चार्ट को देख। इस चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि आरएसआई ओवरबॉट रीजन में है। तो चलो अब तूने जो सीखा है उसकी बेसिस पे हम यहाँ से सेल करके चेक करते हैं क्या होता है। अब ये मत बोल के आरएसआई ने फेक सिग्नल दिया। तुझे सिग्नल रीड करना ही नहीं सिखाया गया। जो सिखाया गया है वो रियल सिग्नल रीड करने का तरीका नहीं है। आरएसआई के सिग्नल्स को समझने के लिए तुम्हें आरएसआई को समझना होगा। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। फिर बोल रहा हूँ, एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। बेसिकली ये बताता है कि मार्केट में प्रेशर किसका ज्यादा है, बायर्स का या सेलर्स का। ये मेजर करता है कितनी तेजी से प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब हमने इस चार्ट पे जब एंट्री की तो आरएसआई बता रहा था कि इस वक्त बाइंग प्रेशर ज्यादा है, बट हमें यूट्यूब में यही सिखाया है कि आरएसआई 70 पे हो तो वहां से आंख बंद करके सेल करनी है। ऐसा नहीं करना भाई तूने, क्योंकि ये सारी नॉलेज जो है वो पेड कोर्सेज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। फ्री में कोई भी बताने को तैयार ही नहीं है इन चीजों के बारे में। अब आरएसआई सिग्नल इस पॉइंट पे कब करता, जब आरएसआई की जो लाइन है वो 70 की लाइन को क्रॉस करे। उस पॉइंट पे ये बताता कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट सेल साइड मोमेंटम पकड़ रही है। बेसिकली इसी पॉइंट पे देता है आरएसआई सिग्नल। जब लाइन 70 की लाइन को क्रॉस करती है तब तुमने एंट्री करनी है। इस पॉइंट पे देता है आरएसआई रियल सिग्नल। चल इसी चार्ट पे मैंने जो तुझे बताया उस बेस पे एंट्री करते हैं। मैंने तुझे क्या बताया कि आरएसआई जब 70 की लाइन को क्रॉस करे तभी तूने एंट्री करनी है। अब आरएसआई ने 70 की लाइन को क्रॉस किया तो अब यहाँ से एक एंट्री करके चेक करते हैं। बूम ब्रो, देखा ना। अब आरएसआई की एक सीक्रेट सेटिंग है जो कि इस स्ट्रेटेजी के लिए यूज होती है। मैं तुझे बताने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब एक और एग्जांपल करते हैं तो तुझे बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इस चार्ट को देख, यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड पे है। आरएसआई क्या बता रहा है? हाँ, कुछ नहीं करना, हम सिर्फ वेट करेंगे जब तक आरएसआई इस 30 की लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो अब जब 30 की लाइन क्रॉस हो गई तब यहाँ से हम एक और एंट्री लेके चेक करते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। और ये बूम, एक और विन। तो ये असली तरीका है आरएसआई को एक प्रोफेशनल की तरह यूज करने का। और कितना सिंपल था, जिसको लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मतलब सेल कर रहे हैं। अब इसे तू रियल मार्केट में क्रिप्टो कॉइन्स को बाय करने के लिए यूज करता है, स्टॉक्स को बाय करने के लिए यूज कर सकता है, अपनी स्कैल्पिंग में तू इसे यूज कर सकता है, टेक प्रॉफिट और एंट्री एग्जिट प्लान करने में यूज कर सकता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इसको यूज करने का। और मेनली ये यूज होता है स्विंग ट्रेडिंग में। 1 और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तू इसे यूज कर सकता है। इस टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेसी 96% से भी ज्यादा होती है। सो दिस वाज द रियल वे टू यूज आरएसआई इंडिकेटर। तो ये तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी थी जो कि तुझे गलत सिखाई गई थी। तो इसके बाद तुमने कभी गलती नहीं करनी। और एक बात सच
बताना, क्या तुझे इसे ऐसे यूज करना आता था, आरएसआई को इस तरीके से यूज करना आता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चल अब वो स्ट्रेटेजी सीखते हैं जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार है, वो जो ट्रेडर मूवी में सिखाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, तो हम यही सीखने वाले हैं। क्या बोलता है, यही सीखे? चल पहले हम आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी सीखते हैं, उसको हम बाद में सीखते हैं। वो खैर एक अलग ही लेवल की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसके ऊपर तो एक पूरी की पूरी मूवी बनी है, एक नहीं बल्कि 2 मूवीज बनी है। आरएसआई डाइवर्जेंस वो सिचुएशन है जब आरएसआई की मूवमेंट और एसिड की प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अब ऐसी सिचुएशन में आरएसआई क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि अब करंट ट्रेंड का मोमेंटम वीक हो रहा है। मेरी बात सुन के तुझे ऐसा लगा होगा कि प्राइस ऊपर जा रही होगी तो आरएसआई नीचे आ रहा होगा, बट रियल मार्केट में ऐसी कंडीशन नहीं होती। रियल मार्केट में ये होता है, समझ लो मेरे पास 2 लाइन्स हैं, ऊपर वाली प्राइस है, नीचे वाली आरएसआई है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो प्राइस हायर हाइज बनाती है और साथ में आरएसआई भी हायर हाइज बनाता है। बट जब करंट ट्रेंड का मोमेंटम वीक होना स्टार्ट करता है तो प्राइस तो हायर हाइज बनाती है, बट इससे पहले आरएसआई सिग्नल करता है। कैसे सिग्नल करता है? आरएसआई बनाता है हायर लोस। ये अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं करता, बल्कि ये नए लोस बनाता जाता है। बट हमारी प्राइस जो है वो स्टिल हायर हाइज बनाती हुई जाती है। तो इससे पहले ही आरएसआई बता देता है कि करंट ट्रेंड का मोमेंटम वीक हो रहा है। तुझे पता है कि मैं रियल चार्ट पे करके बताता हूँ, तो तूने कोई टेंशन नहीं लेनी। अब मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो प्राइस बनाएगी लोअर लोस और लोअर हाइज, साथ में आरएसआई भी बनाएगा लोअर लोस एंड लोअर हाइज। बट जब करंट ट्रेंड का मोमेंटम वीक होगा तो प्राइस तो लोअर लोस बनाएगी, बट आरएसआई बनाएगा लोअर हाइज। अपने प्रीवियस लोस को ये ब्रेक नहीं करेगा। जहां पे सारे इंडिकेटर्स लेग करते हैं सिग्नल बताने में, आरएसआई तुम्हें पहले ही बता देता है कि आगे सिचुएशन क्या रहने वाली है, बस तुम्हें इसे यूज करना नहीं आता। इस वीडियो के एंड तक तुझे ये भी आ जाएगा। तो चल ब्रो, अब रियल चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ये हायर हाइज और हायर लॉस बना रहा है। बट हम आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई और प्राइस सेम हायर हाइज बना रहे थे। कहां तक? इस पॉइंट तक। बट इस पॉइंट पे प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। बट जब हम आरएसआई को देखते हैं तो इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। थोड़ा आगे जाते हैं तो आरएसआई ने फिर एक लो बनाया। इस लो को बनाने के बाद आरएसआई को अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। बट पीछे क्या चल रहा है? आरएसआई की डाइवर्जेंस। तो हमें इस पॉइंट से क्या करना होगा? कोई एंट्री नहीं करनी। क्यों? हमें आगे कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आरएसआई इसको ब्रेक भी कर सकता है, बट पीछे आरएसआई की डाइवर्जेंस चल रही है, तो हम ऐसे चार्ट से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं। बट इस चार्ट पे मैंने $200 की ट्रेड ली थी। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखते हैं चार्ट के साथ आगे क्या हुआ था। शुक्र है हमने ट्रेड में एंट्री नहीं ली, हमने बाई नहीं किया, क्योंकि हमें आरएसआई ने पहले वार्न कर दिया था कि करंट ट्रेंड का मोमेंटम बहुत वीक है, तो यहाँ से कोई एंट्री हमने प्लान नहीं करनी थी। अब मैंने इस चार्ट पे $200 से ट्रेड कैसे ली थी, मैंने तुझे प्रीवियस वीडियो में बताया था बैंक कैंडल्स के बारे में। इसी पॉइंट पे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने $200 की ट्रेड ली थी, जिसपे मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मैं अपने टीपी और एसएल बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से लगाता हूँ। इसी वजह से ब्रो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, बट इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त सिर्फ लॉस करते हैं इन्हीं चीजों को इग्नोर करने की वजह से। या तो उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं होता, या तो वो सीखना नहीं चाहते। बट कोई सीखना चाहता है तो भी ये नॉलेज पेड कोर्सेज में होती है। ये जो सारी चीजें तूने अभी सीखी हैं और आगे सीखेगा, ये तुझे अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तू इनको यूज करके अपनी कोई भी कस्टमाइज पर्सनल स्ट्रेटेजी बना सकता है। और एक बार ब्रो, अगर किसी के पास स्ट्रेटेजी आ गई ना, उसके बाद वो $10 को $10,000 में कन्वर्ट कर सकता है। इतनी पावर उसके पास आ जाती है। सो पहले अपनी स्ट्रेटेजी के लिए अच्छे से रिसर्च करो। स्ट्रेटेजी बनी तो उसके बाद में तुमने नॉलेज लेते ही जानी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स का गेम ऐसा होता है, जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो चल अब हम डाउन ट्रेंड के लिए भी डाइवर्जेंस की एग्जांपल करते हैं, तो तू जिंदगी में इसे कभी नहीं भूलने वाला। सीधे रियल मार्केट पे चलते हैं। ये मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है, बट हमने क्या देखना है? आरएसआई को देखना है। अब यहाँ पे हम आरएसआई को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, आरएसआई पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बहुत ही हाईली एक्यूरेट सेटिंग है आरएसआई की, सीक्रेट सेटिंग। तो हम आरएसआई को थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। अब जब हम आरएसआई को फुल स्क्रीन पे देखते हैं, तो आरएसआई ने इस पॉइंट पे एक लोअर लो बनाया और इस पॉइंट पे एक लोअर हाई बनाया। प्राइस डाउन ट्रेंड में है, आरएसआई को अपना प्रीवियस लो ब्रेक करना चाहिए था, बट आरएसआई ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया इस पॉइंट पे, और फिर नीचे जाके इसको अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट इस बार भी इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये किस चीज का सिग्नल है? डाउन ट्रेंड वीक होने वाला है और रिवर्सल आने वाला है। 3 स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मिली हैं, तो इस बार हम छोटी सी एंट्री भी करते हैं ब्रो। क्या बोलता है? नहीं करें? चल नहीं करते, ऐसे ही देखते हैं।
आया ना रिवर्सल और ये मचा दिया इसने। आरएसआई पहले ही बता रहा था कि डाइवर्जेंस हो रही है, मतलब आरएसआई जहां पे सारे इंडिकेटर्स लैग करते हैं वहां पे ये काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और ऐसी सिचुएशंस में इसकी एक्यूरेसी तो माइंड ब्लोइंग ही होती है ब्रो। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट हायर टाइम फ्रेम्स में यूज होता है और ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तू इसे 30 मिनट से नीचे अप्लाई नहीं कर सकता। 30 मिनट के चार्ट तक इसे यूज कर सकता है। हाँ, तू 30 मिनट के चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई करके लोअर टाइम फ्रेम में अपने लिए एंट्रीज प्लान कर सकता है। उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मस्त चीज है भाई। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपका सेटअप फॉलो हो रहा है और साथ में आरएसआई की डाइवर्जेंस भी मिल रही है तो आंख बंद के एंट्री कर लो, कुछ नहीं होने वाला, मैं बोलता हूँ। तो ब्रो आ रहा है ना मजा। इतने एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं होती और 95% रिटेल ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस में रहते हैं। बट तुझे मैं सिखाने वाला हूँ तो तू टॉप 2% ट्रेडर्स में होने वाला है। 5% में नहीं, टॉप 2%, मतलब कि तू हम में से होने वाला है। और अब ब्रो जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था, जिस स्ट्रेटेजी ने मतलब धमाल ही मचा दी है इंटरनेट पे, और इसके ऊपर दो दो मूवीज बनी है, एक इंग्लिश मूवी है, दूसरी एक कोरियन मूवी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रो, इस स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज चाहिए जो तेरे घर में होगी। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। तो तुझे एक टूथपेस्ट चाहिए होगा, जाके कहीं से टूथपेस्ट लेके आ अगर घर में है तो। बहुत लाजमी है ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जाके लेके आ। यकीन नहीं आ रहा, ये देख ये टूथपेस्ट नाक में घुसा रही है। हद हो गई यार, टूथपेस्ट भी कोई नाक में घुसाता है। अब मूवी है, कुछ भी हो सकता है। क्या ही बोलूं यार मैं ऐसे लोग। हाँ, इससे पहले मैं तुझे बता दूं कि जब मैं आरएसआई पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे दो और स्ट्रेटेजीज मिली हैं इसकी। वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजीज हैं, बट उनको सिखाने के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो तू इस वीडियो को देखने के लिए मर रहा था तो तू मेरी 2 घंटे की वीडियोस कहाँ देखने वाला है। इसीलिए वो स्ट्रेटेजीज फिर कभी मैं तुझे सिखाने वाला हूँ। वो स्ट्रेटेजीज थी, पहली स्ट्रेटेजी थी ट्रू आरएसआई लेवल स्ट्रेटेजी और दूसरी स्ट्रेटेजी थी आरएसआई फेलियर स्विंग स्ट्रेटेजी। बट ये दोनों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। बट ब्रो मैं इन दोनों स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी अपने मॉडल को ट्रेन करने वाला हूँ। जो तुझे अभी बताया उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी और इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी। मैं सोच रहा हूँ ब्रो कि अपने एआई मॉडल को मैं 3 लाख ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर ट्रेन करूँ। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 5 ही स्ट्रेटेजीज है। 3 लाख स्ट्रेटेजीज के ऊपर ट्रेन करूंगा तो भाई तू सोच कैसा मॉडल बनने वाला है। मैं क्या बनाने की सोच रहा हूँ, तू सोच, ये मचा देगा, तबाही मचा देगा भाई। यार एक बात इमेजिन करके, आज से 2 साल बाद हमारी इस वीडियो को कोई देख रहा होगा तो वो कितना लकी होगा। उस टाइम पे तो मेरे एआई मॉडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होने वाला है, तो वो वहां से देख के उसे यूज कर सकता है और अपने लिए नोट छाप सकता है। तो छोड़ो यार लकी अनलकी को, मैं तुझे बताने वाला हूँ आरएसआई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। टूथपेस्ट तूने तैयार कर लिया, तो तूने टूथपेस्ट नाक में घुसा लिया। अब देखते हैं आरएसआई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को। इस स्ट्रेटेजी के लिए हम चार्ट पे कोई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करते, हम सीधा आरएसआई के ऊपर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है मैं तुझे बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी के लिए भी एक बहुत ही सीक्रेट सेटिंग है जो कि पेड कोर्सेज में हर बार हर पेड कोर्सेज में सेम ही सेटिंग बताई गई थी। इन तीनों स्ट्रेटेजीज के लिए चारों पेड कोर्सेज में सेम सेटिंग बताई गई थी। तो मैं तेरे साथ वो सेटिंग शेयर करने वाला हूँ, तू टेंशन मत ले। लास्ट में तू स्क्रीनशॉट ले लेना उन सेटिंग्स की। तेरे ब्रो ने इस स्ट्रेटेजी को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि मेरा भाई इजीली सीख सके। फर्स्ट स्टेप है मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। ये तुझे मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था, तो तेरे लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम आरएसआई के 2 स्विंग लॉस को एक साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम आरएसआई के 2 स्विंग हाइस को कनेक्ट करेंगे। तो जब आरएसआई वापस से इस लाइन को टच करेगा तो ये लाइन जो है मार्केट के लिए एक की लेवल होने वाली है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ये लेवल सपोर्ट भी हो सकता है या रेजिस्टेंस भी हो सकता है। बट जब आरएसआई इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो उस पॉइंट पे आपने एंट्री नहीं करनी, कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे लेनी है मैं बताता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है। तुझे मार्केट में इंटर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से करना होगा। तो 2-3 पैटर्न्स हैं, मैं तुझे वो अभी ही बता दूंगा, टेंशन ना ले। तो चल ब्रो तुझे मैं सीधा रियल मार्केट में ले चलता हूँ। इस चार्ट पे कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है और आरएसआई भी हायर हाइज बना रहा है। तो हम यहाँ पे 2 हायर लोस को मार्क करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है उस केस में तुमने हायर लोस को मार्क करना है। तो अब इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आरएसआई वापस टच करेगा तो ये एक लेवल है, की लेवल है। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन लेके हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। आरएसआई ने इस पॉइंट को टच तो किया, बट हम अब एक कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये कैंडल बनी, ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल है। ये बता रही है कि मार्केट में इस वक्त बायस का प्रेशर अचानक से बढ़ चुका है और हमारा आरएसआई भी इस लेवल पे है। तो सारी सेटिंग हो गई, अब वो ट्रेडर वाला सीन करते हैं। ये ब्रो ये लग गए, सारी चीजें अब चार्ट पे सेट हो गई। हमने अपना टीपी और एसएल भी सेट करना है। तो हमने अपना एसएल रखना है इस कैंडल के नीचे और टीपी रखेंगे हम 1:3।
और मेरे ब्रो ये बूम। तो इसकी एक्यूरेसी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इन चीजों को मार्क कर सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम में आके आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि उस मूवी में सिर्फ अप ट्रेंड के लिए एग्जांपल बताया गया था, बट तेरा भाई जो है तुझे डाउन ट्रेंड के लिए भी बताने वाला है, तू टेंशन ही ना ले। इस चार्ट पे कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। क्यों है? मैंने तुझे पहले बताया, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है और आरएसआई क्या बना रहा है? लोअर हाइस। अब हम दो लोअर हाइस को मार्क करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। अब इस पॉइंट पे हमें दो कंफर्मेशंस मिली। यहाँ पे एक डोजी बनी, उसके साथ ही एक बेरिश स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और 1:3 के साथ हम इस पे एंट्री करने वाले हैं। बूम ब्रो, ये एक और विन। ब्रो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट सेटअप्स थे, बट तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रेडिंग में 70% साइकोलॉजी और माइंडसेट होता है, 30% तुम्हारी लर्निंग होती है, बट लर्निंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीखना बहुत लाजमी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त हर बंदे की सोच अलग होती है। अब मैं तो 7 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इन चीजों का आदी हो गया हूँ, तो बट तुम इसको पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इनको यूज करना। तो ब्रो मैं बदले में तुझसे एक ही चीज मांग रहा हूँ कि तुम लोग रिस्पॉन्स करो, चाहे बुरा करो अच्छा करो, कोई भी सवाल हो पूछो मुझसे, जो बोलना है बोलो, कमेंट सेक्शन खुला है। तो तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो मैं कैसे बनाऊं यार कंटेंट? मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? मैं तभी बनाऊंगा ना जब मुझे पता लगेगा कि मेरे भाई देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम लोग नहीं सीखना चाहते तो मैं नहीं सिखाने वाला। तो रिस्पॉन्स करो, अच्छा करो बुरा करो, बट रिस्पॉन्स करो भाई, प्लीज तू रिस्पॉन्स कर। इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों का। तो अब मैं तुझे आरएसआई की सीक्रेट सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ये स्क्रीन पे जो सेटिंग्स आ रही हैं इनका स्क्रीनशॉट ले और कहीं पे सेव कर ले और इन्हीं को यूज कर। इनको तूने हायर टाइम फ्रेम्स में यूज करना है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, मैंने तुझे सिखाया है स्कैल्पिंग में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करके यूज करना। इन्हें सिर्फ अकेले यूज नहीं किया जाता, 7-7 8-8 घंटे के कोर्सेज में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो मैंने तुझे इतनी छोटी सी वीडियो में सिखा दिया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रॉफिट्स करते रहना और अपने भाइयों को प्रॉफिट्स खिलाते रहना। तब तक के लिए टेक केयर।